टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज के बीच में समाप्त हो चुका है और वेस्टइंडीज को देखकर आज पुराने दिनों की याद आई। जिस हिसाब से आज वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की वैसा लग रहा था कि पुराने जमाने में आ चुकी है वेस्टइंडीज की टीम। दोस्तों सिकंदर रजा की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज का आज मुकाबला था वानखेड़े के मैदान पर सुपर 8 का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का। दोस्तों इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस को उछाला शाई होप के सामने, जो कि वेस्टइंडीज के कप्तान थे, और सिकंदर रजा ने टॉस जीता और टॉस जीतते उन्होंने गेंदबाजी को चुना क्योंकि वानखेड़े का यह मैदान था। दोस्तों शुरुआती ओवरों की अगर हम बात करें तो शाई होप और ब्रैंडन किंग सलामी बल्लेबाज बनकर आए मैदान पर, क्योंकि इस मुकाबले में पावर प्ले के दूसरे ही ओवर में ब्रैंडन किंग इस सीरीज से टॉपेज दे बैठे नगरवावा की गेंद पर और कैच आउट हुए डीप मिड विकेट पर। दोस्तों बड़ा झटका लगा वेस्टइंडीज को। बड़े बल्लेबाज ब्रैंडन किंग वेस्टइंडीज के बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 12 गेंदों का सामना करते 9 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन ये तो सिकंदर रजा की पहली चाल थी। तीसरे नंबर पर आए शिमरॉन हेटमायर, उनका साथ दे रहे थे कप्तान शाई होप वेस्टइंडीज के। दोस्तों एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शिमरॉन हेटमायर, लेकिन दूसरे एंड से शाई होप भी वही गलती कर बैठे। ब्रैड इवांस की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे और लॉन्ग ऑन पर एक शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ी बेनेट ने। कप्तान शाई होप 14 रन बनाकर आउट हुए। 50 रन पर 2 विकेट गिर गए वेस्टइंडीज के पावर प्ले में, लेकिन उसके बावजूद तो मैदान पर तांडव किया शिमरॉन हेटमायर और उनके साथ रोमन पोवेल ने। दोस्तों मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जहां इन दोनों ने छक्के और चौके ना लगाए हो। एक तरफ से शिमरॉन हेटमायर, दूसरे तरफ से रोमन पोवेल। शिमरॉन हेटमायर का तो बल्ला सिर्फ हवा में ही नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों पर इन्होंने बेहतरीन अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, 19 गेंदों पर 53 रनों का अर्धशतक लगाया और अंत तक इन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी की, जिसे देखकर जिम्बाब्वे का हर गेंदबाज के पैर कतरा रहे थे, थर-थर कांप रहे थे। रोमन पोवेल भी पार्टी ज्वाइन करने लगे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक अपना पूरा कर लिया। पोवेल ने भी 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों ही तरह से आतिशी बल्लेबाजी हो रही थी। मात्र 13 ओवर में 160 रन के पार चली गई वेस्टइंडीज की टीम। दोस्तों अंत में आकर शिमरॉन हेटमायर ने 85 रनों की पारी खेली 34 गेंदों में, तब जाकर वो आउट हुए। 7 छक्के व 7 चौके लगाकर शिमरॉन हेटमायर 85 रन लगाकर 34 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद रोमेरियो शेफर्ड ने भी 10 गेंदों पर 21 रन लगाए और रोमन पोवेल ने भी अंत तक 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वो भी सिर्फ और सिर्फ 35 गेंदों में। 170 के स्ट्राइक रेट से पोवेल ने 4 छक्के व 4 चौके लगाए और पोवेल ने पूरे मैनखड़े के मैदान को हिलाकर रख दिया। दोस्तों ये होती है वेस्टइंडीज की पुरानी बल्लेबाजी। दोस्तों उनके बाद आउट होने के बाद पोवेल और हेटमायर के फिनिशिंग टच चाहिए था वेस्टइंडीज को और वो काम किया शर्फैन रदरफोर्ड ने, जो कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं। दोस्तों शर्फैन रदरफोर्ड ने 21 रन जड़ दिए सिर्फ 10 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 बैक टू बैक छक्के लगाए और 254 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 250 रन का आंकड़ा पार किया जिम्बाब्वे के खिलाफ। वेस्टइंडीज ने 254 रन लगाए अपने निर्धारित 20 ओवर में। सिर्फ और सिर्फ रोमन पोवेल की 60 रनों की पारी और शिमरॉन हेटमायर की 85 रनों की काबड़खोर बल्लेबाजी के चलते। लेकिन दोस्तों अब शिमरॉन हेटमायर और रोमन पोवेल की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला हो चुका है समाप्त साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच में। तो बताते हैं आपको बॉल बाय बॉल पूरी हाईलाइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दोनों ही टीमों के लिए सुपर 8 का यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। जहां इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका कप्तान एडम माकरम ने पहले बल्लेबाजी को चुना और उनका यह फैसला कहीं ना कहीं साबित भी हुआ, क्योंकि मध्य क्रम में डेविड ब्रेविस और उनके साथ डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी निभाई और डेविड मिलर ने तो अंत तक 63 रन ठोक दिए, वो भी सिर्फ 35 गेंदों में, और अंत में ट्रिस्टन स्मिथ ने 44 रन ठोक दिए, वो भी सिर्फ 24 गेंदों में, जिस चलते फिनिश और मध्य क्रम में रन काफी ज्यादा है साउथ अफ्रीका के लिए, जिस चलते साउथ अफ्रीका ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन लगाए 7 विकेट खोकर। ऐसे में 188 रन भारतीय टीम को लगाने थे 120 गेंदों में, और ये पिच वैसी नहीं थी कि बड़ा टोटल यहां चेस हो जाए। ये ट्रिकी पिच थी, गेंदबाजी के लिए इसमें काफी मदद थी। दोस्तों एडम माकरम पहला ओवर लेकर आए ईशान किशन के सामने और उनका यह फैसला काफी कारगर साबित हुआ। पहली गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे ईशान किशन और कैच आउट हुए। एडन माकरम ने 0 रन पर ईशान किशन को आउट किया। एडन माकरम ने पहले ओवर में झटका दिया भारतीय टीम को, लेकिन उसके बाद आए तिलक वर्मा। दोस्तों तिलक वर्मा और उनका साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में एक साझेदारी होगी, लेकिन आते ही यानसन ने बाहर जाती हुई गेंद रखी तिलक वर्मा को। बल्ले गाइस दे बैठे तिलक वर्मा जी और इस तरीके से कैच आउट हुए। मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में तिलक वर्मा भी आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए सूर्य कुमार यादव और उनका साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों से काफी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि भारत की जीत इन दोनों के हाथ में ही थी। वैसे वक्त पर अभिषेक शर्मा भी मार्को यानसन की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और कैच आउट हुए। मात्र 15 रन बनाकर अभिषेक शर्मा 12 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी कॉर्बिन बॉश की इस गेंद पर कैच आउट हुए डीप मिड विकेट पर। 18 रन बनाकर 22 गेंदों में सूर्य कुमार यादव इस तरीके से आउट हुए। दोस्तों उनके बाद हार्दिक पांड्या आए। ये भी आधे इस तरीके से बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में केशव महाराज की गेंद पर स्टंप्स को कैच दे बैठे और हार्दिक पांड्या भी 18 रन बनाकर 17 गेंदों में आउट हुए। 3 बैक टू बैक
एक झटके भारतीय टीम को लगे और भारतीय टीम का रन चेज डूब गया। दोस्तों इनके साथ दुबे जी भी 42 रन बनाकर 37 गेंदों में इस तरीके से आउट हुए। इसी के साथ भारतीय टीम की पारी का अंत यहीं पर समाप्त हो गया, क्योंकि अकेले रिंकू सिंह बल्लेबाज थे और वो भी क्या करते, कितनी देर तक करते। दोस्तों इस तरीके से वो भी डीप मिड विकेट पर कैच देकर रिंकू सिंह बिना कोई खाता खोले केशव महाराज की गेंद पर आउट हुए। अंत में वाशिंगटन सुंदर 11, अर्शदीप सिंह 1 व जसप्रीत बुमराह ने 0 रन बनाए और 111 रन पर ही पूरी भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑल आउट हुई। जी हां दोस्तों, 76 रनों से भारतीय टीम को ये मुकाबला हराया साउथ अफ्रीका ने। मात्र 111 रन पर पूरी भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। भारत के सरजमीन पर ये काफी बड़ी हार हराई है साउथ अफ्रीका ने भारत को। ये हार भारत को काफी सालों तक चुभेगी। लेकिन दोस्तों आप साउथ अफ्रीका की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बताएं। आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी हाईलाइट।